नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपनी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आपको उठना है, जागना है और रेट में छक्के चौके मारने हैं और आपको 60% हासिल करना है। तो आज हम एक रीट पात्रता परीक्षा 2025 पर चर्चा करेंगे कि कैसे हमें एग्ज़ाम देनी है, किन किन सावधानियां बरतनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि कई स्टूडेंट जो नए हैं उनको उनके बारे में जानकारी नहीं होती है तो वो गलती करते रहते हैं अक्सर। तो आपको उन गलतियों से बचना है। तो किन गलतियों से आपको बचना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है आपको, इन सभी विषयों पर हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 पर। तो सबसे पहले तो आपको आवेदन, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आवेदन। तो आपको आवेदन कर चुके होंगे आप, जो आपकी 16 दिसंबर से 2024 से 15 जनवरी 2025 तक भरे जाएंगे। भर दिए होंगे फॉर्म या नहीं भरे हैं तो अब भर देना, अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा, 10 दिन और बचे हैं। और अब क्योंकि फिर सर्वे डाउन चलता है तो फिर फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, भर देना है। और फॉर्म भरते समय अपनी भाषा का, भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, उनका विशेष ध्यान रखना है। ये मैं कल के वीडियो में डाली हूँ कि भाषा का चयन कैसे करें और किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए भाषा भरते समय। ठीक है, तो आपको भाषा का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आप कौन से मतलब कि BSTC वाले लेवल 1 में भरेंगे और BEd वाले लेवल 2 में भरेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं परीक्षा की, एग्जाम। तो इसकी परीक्षा आपके 27 फरवरी को होगी। 27 फरवरी 2025 को इसका एग्जाम होगा। ठीक है, अब एग्जाम में एक नया बदलाव हुआ है। एग्जाम में एक बहुत बड़ा नया बदलाव हुआ है। पहले 4 ऑप्शन आते थे, लेकिन अब की बार 5 ऑप्शन आएंगे। 5 ऑप्शन का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी ऑप्शन को खाली नहीं छोड़ सकते। अगर 4 आपको ऑप्शन आते हैं, उसमें आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर आप 5वां ऑप्शन चूज कर सकते हो। लेकिन आप ऑप्शन खाली छोड़ोगे तो आपका मतलब कि नेगेटिव मार्किंग होगी, फिर आपके अंक काटे जाएंगे, है ना। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको चाहे क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, आपको ऑप्शन भरना है। ठीक है, ऑप्शन खाली छोड़ने पर आपको आपके अंक काटे जाएंगे। ठीक है, अब आपको इसमें जो 60% अनिवार्य है, इसमें कितनी है, 60% अंक लाने अनिवार्य है। अगर आप 60% अंक इसमें हासिल करते हो तो ही आप रीट मेंस एग्जाम में बैठ सकते हो, वरना आप नहीं बैठ पाओगे। इसलिए आपको 60% यानी 150 में से 90 अंक आपको हासिल करने हैं। 150 में से 90 अंक आपको हासिल करने हैं, 150 में से, ताकि आपकी 60% मिनिमम लाने जरूरी है। हाईएस्ट आप कितना भी ला सकते हो। ठीक है, फिर आपकी ये है कि सिलेबस। तो सिलेबस आपके लेवल 1 में, लेवल 1 इसमें आपका सिलेबस आपकी साइकोलॉजी रहेगी, आपकी भाषा मतलब कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, और फिर आपका एनवायरनमेंट और आपका मैथ। ये इसमें आपके लेवल फर्स्ट में आपके ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो आपके साइकोलॉजी आएगी 30 अंक की, और आपकी भाषा 30 अंक, भाषा सेकंड 30 अंक, एनवायरनमेंट 30 अंक और आपकी मैथ से 30 अंक, टोटल 150 अंक। क्लियर। फिर आपके लेवल 2 में देखो, लेवल 2 में क्या रहने वाला है। लेवल 2 में आपके रहने वाला है आपकी साइकोलॉजी, वही 30 अंक की। फिर आपकी भाषा लैंग्वेज फर्स्ट वो 30 अंक,
लैंग्वेज सेकंड वो भी आपकी 30 अंक, और फिर आपकी चाहे किसी के पास SST है या फिर किसी के पास साइंस मैथ है ना, साइंस मैथ, तो वो आपके 60 अंक की, टोटल आपके 150 अंक। लेवल 2 में 150 अंक और लेवल फर्स्ट में आपके 150 अंक। तो आपको ये आपका बैकग्राउंड रहने वाला है कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा, फॉर्म कब से कब भरे जा रहे हैं, परीक्षा कब होगी, कितने प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य है, 4 की जगह 5 ऑप्शन आएंगे। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। अब देखो, जो बच्चे जिनकी 2022 वाली रीट है, अगर वो पास कर चुके हैं तो देखो उनको मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि अगर जो इच्छुक है वो फॉर्म भर सकते हैं, जो इच्छुक नहीं है वो मत भरना। अगर इच्छुक नहीं है तो मत भरना, क्योंकि आपका 600-700 रुपये तो आपके फॉर्म भरने में लग जाएंगे। आपके 2 महीने आपका जो कीमती टाइम है वो आपका बर्बाद होगा। तो आप उसकी बजाय, अगर आपकी पात्रता क्लियर है तो आप उसकी बजाय रीट पात्रता की बजाय आपको रीट मेंस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि रीट पात्रता तो आपकी क्लियर है, आप 80% लाओगे तो भी वो क्लियर रहेगी, और आप 60% लाओगे तो भी आपकी रीट क्लियर ही मानी जाएगी, है ना। तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अगर आपकी क्लियर है तो आपको रीट मेंस पर ही फोकस करना है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं दूँ और आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हो अपने अनुभव के लिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, उससे थोड़ा एक्सपीरियंस ही होगा। लेकिन कई स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिनको सूटेबल लगे तो वो भर देना, जिनको सूटेबल नहीं लगे वो कोई बात नहीं, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इन चीज़ों पर टारगेट करते हुए चलना है। और मैं आपको पहले बताई थी सिलेबस और पुराने पेपर, उनका आप एक बार ज़रूर अध्ययन कर लीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको टॉपिक तैयार करने हैं और पुराने पेपर आपको उठाने हैं, देखने। उससे आपको ये पता चलता है कि पिछले एग्जामों में कैसे क्वेश्चन बने हैं, तो आपको क्वेश्चनों का लेवल पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सिलेबस पुराने पेपरों का अध्ययन जरूर करना चाहिए, और सिलेबस साथ में रखते हुए ही हर टॉपिक को आपको क्लियर करना है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।